अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही आसान सा और बहुत ही डिफरेंट तरीका का बिल्कुल ही नया डिजाइन शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बनाना बेहद ही आसान है और देखने में खूबसूरत लगता है। तो देर नहीं करते हैं, चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सुपर से भी ऊपर डिजाइन है, बहुत ही यूनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा स्टिच है। इसके बाद हम ये 2 फंदा एक्स्ट्रा बना लेंगे। स्टिच बनाने के बाद 2 फंदा एक्स्ट्रा बनेगा। फंदा पीछे करके फंदा गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 6 फंदा बना लेना है। स्टिच बनाकर 2 फंदा उल्टा और 6 फंदा सीधा। अब हम बीच में एक पॉम पॉम बनाएंगे। पॉम पॉम कहिए या बबल्स कहिए, जो भी आप इसको का नाम दे सकते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक फंदा को इस तरह से हम क्रोशिया पर लेंगे और जिस तरह से हम अपने कोई भी डेकोरेट करते हैं घर के सामान को और बनाते हैं, हम उस तरह से इसमें पॉम पॉम एक बना लेंगे। ये देखिए ऐसे करके। दो चेन डालने के बाद एक स्टिच लेंगे और फिर इसी फंदा में हम एक लूप निकाल लेंगे। एक, फिर इस तरह से एक स्टिच लेंगे। दो, फिर से एक स्टिच लेंगे। तीन, फिर से एक स्टिच लेंगे और ये रहा चार। चार नहीं बल्कि 5 है ये देखिए 5 लूप एक फंदा में हमने बना लेना है इस तरह से। और इसको फिर एक साथ बंद कर देंगे। एक साथ बंद करने के बाद हम बैक लूप से इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और ये 2 फंदा के बीच से ऐसे करके हम एक स्टिच लेते हुए इसको हम बंद कर देंगे, ताकि ये हमारा जो है इसका लेयर खूबसूरत बन जाए इस तरह से गोल। ये देखिए ऐसे बंद कर लेंगे। अब ये फंदा हम सिलाई पर चढ़ा लेते हैं। इसके आगे फिर से फंदा गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदा बनाने के बाद फिर से हम इसमें एक लूप लेंगे और एक पॉम पॉम बना लेंगे सेम प्रोसेस में। ये देखिए ये फंदा में हम एक पॉम पॉम बना लेंगे। 2 चेन डाल लेना है इस तरह से। उसके बाद एक स्टिच लेते हुए हम ये फंदा को इस तरह से 2 3 4 और 5 5 लूप बन गया है। इसको एक साथ बंद कर देते हैं। ये देखिए ऐसे करके फिर बैक लूप से लेंगे 2 फंदा के बाद ऐसे करके इसको फिर से हम बंद कर देंगे, ताकि इसका एक खूबसूरत सा लेयर बन जाए गोल। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा फिर 1 2 3 4 5 और 6 फंदा सीधा फंदा अपनी साइड करके ये 2 फंदा उल्टा बना ले रहे हैं। स्टिच को स्लिप कर लेते हैं और उल्टा में हम टोटल फंदा उल्टा बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए उल्टा में टोटल फंदा उल्टा बना लेंगे। ये मैं पहला सिलाई आपसे शेयर कर रही हूँ। उल्टा उल्टा बार बार नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि उल्टा में कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देख करके लाइक कर दिया करिए।
चैनल वीडियो को हाइप कर लीजिए। बहुत ही यूनिक डिजाइन रहता है। आप अपने चैनल पर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन डाला हुआ है, जो कि आप चुन सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए आप बना सकते हैं। ये देखिए, टोटल फंदा हमने इस तरह से उल्टा बना लेना है। स्टिच को स्लिप कर लेंगे। अब इसमें फंदा कितना डालना है ये आपको मैं बता ले रही हूँ। 12 फंदा के हिसाब से आप फंदा डालिएगा और इसमें 8 फंदा एक्स्ट्रा में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आगे का प्रोसेस। स्टिच बना करके फिर 2 फंदा उल्टा बताएंगे, फंदा पीछे करके। अब यहाँ पर से 1 2 3 4 और 5 फंदा सीधा बना लेंगे। ये हमारा बीच सेंटर का है जिसमें हमने ये पॉम पॉम बनाया हुआ है। दोनों साइड से एक एक फंदा लेना है। अब यहाँ पर हम एक जाली दे देते हैं। जाली देने के बाद इन तीनों फंदा को हम एक साथ ऐसे करके बैक लूप से बंद कर लेंगे। ये देखिए, फिर एक जाली देंगे और यहाँ पर जो फंदा हमारा अब सीधा दिख रहा है, टोटल फंदा को सीधा बना लेते हैं। फिर से पॉम पॉम के एक फंदा पहले हमें रुक जाना है। फिर यहाँ पर फिर से हम जाली देंगे और इन तीनों फंदा को हम एक साथ बंद कर लेंगे ऐसे करके। और फिर हम एक जाली दे देंगे। ये देखिए, इसके बाद हमारा जो सीधा फंदा 5 फंदा दिख रहा है उसको सीधा बना लेंगे और लास्ट में 2 फंदा उल्टा। फिर उल्टा में हम टोटल फंदा उल्टा बना लेते हैं। फिर आपको आगे दिखाएंगे उल्टा बनाने के बाद। आ गए सीधा सिलाई में, फिर से स्टिच बना ले रहे हैं। उसके बाद 2 फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 4 फंदा सीधा बनेगा। 1 2 3 और 4 फंदा सीधा बनाने के बाद फिर हम ये एक फंदा में ऐसे करके जाली दे देते हैं। जाली से पहले वाला जो फंदा दिख रहा है इसमें जाली दे देते हैं। अब फिर से ये बीच वाला 3 फंदा दिख रहा है, इसी तीनों फंदा को हमें फिर फंदा बंद कर लेना है ऐसे बैक लूप से, इस तरह से। फिर एक फंदा यहाँ बना लेंगे, उसके बाद एक जाली दे देते हैं और बीच वाला जो फंदा जैसा दिख रहा है सेम प्रोसेस में हमें बनाते हुए जाना है, बिल्कुल दूसरे साइड तक। ये देखिए, जाली से पहले एक फंदा दिख रहा है, इसमें हम एक जाली दे लेंगे और ये फंदा को बना लेंगे। अब बीच वाला 3 फंदा जो है इन तीनों को एक साथ हमें बंद कर लेना है बैक लूप से। फिर एक और फंदा बना लेंगे, एक जाली दे देते हैं और 4 फंदा हम सीधा बना लेंगे। 2 फंदा उल्टा, एक हमारा स्टिच का। फिर उल्टा में जो फंदा जैसा दिख रहा है सेम उसी तरह बनाकर फिर आपसे मिलते हैं हम। आ गए सीधा सिलाई में और फिर हम डिजाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टिच बना करके 2 फंदा उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करके। अब यहाँ पर हम 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर ये जाली से पहले एक फंदा दिख रहा है, इसमें एक जाली दे देते हैं। अब फिर से हम ये फंदा बनाएंगे, ये देखिए, और ये बीच सेंटर वाला फंदा फिर दिख रहा है, देख सकते हैं। इन तीनों फंदा को हम एक साथ फिर से बंद कर लेते हैं बैक लूप से।
अब यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा भी बना लेंगे, फिर फंदा अपनी साइड करके यहाँ पर एक जाली डाल देना है। उसके बाद 1 2 3 और 4 फंदा बन गया। फिर हम एक जाली दे देंगे फंदा अपनी साइड करते हुए, यहाँ पर एक फंदा और बनाएंगे। फिर बीच सेंटर में ये 3 फंदा दिख रहा है, इन तीनों फंदा को एक साथ हमें बंद कर लेना है बैक लूप से। ये देखिए, ये जाली वाला फंदा बना लेंगे, एक और फंदा बनाएंगे, फिर एक जाली दे देते हैं। लास्ट में 3 फंदा हमारा सीधा बनेगा और 2 फंदा उल्टा। स्टिच को स्लिप करके उल्टा में जो फंदा जैसा दिख रहा है सेम उसी तरह बनाकर फिर आपको हम सीधा में मिलेंगे। फिर से आ गए सीधा सिलाई में। स्टिच बना करके 2 फंदा उल्टा, फंदा पीछे कर लेना है, 1 और 2 फंदा सीधा, फिर एक जाली दे देंगे, एक फंदा बना लेंगे। अब यहाँ पर से एक फंदा और 2 फंदा बनाने के बाद फिर ये 3 फंदा दिख रहा है, बीच सेंटर यहाँ से जा रहा है, देख सकते हैं। इन तीनों फंदा को फिर से हम यहीं पर से बंद करेंगे बैक लूप से। फिर एक जाली देंगे यहाँ पर, 1 2 और 3 फंदा बनाने के बाद फिर से हम एक जाली दे लेंगे। देखिए 1 2 और 3 फंदा बन गया। फिर यहाँ पर एक जाली दे देंगे, फिर से यहाँ पर 1 2 और ये फंदा 3, ये बीच सेंटर का फंदा है, यहाँ पर हम 3 फंदा को फिर से एक साथ बंद कर लेंगे। फिर से 3 फंदा बना लेंगे, 1 2 और 3 फंदा बनाने के बाद फिर एक जाली देते हुए एक फंदा बना लेंगे, 2 फंदा उल्टा, और उल्टा में जो फंदा जैसा दिख रहा है सेम प्रोसेस हमें उल्टा में बना लेना है, यानी कि उल्टा में हम टोटल फंदा को उल्टा बना लेते हैं। आ गया सीधा सिलाई में। स्टिच बना करके 2 फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर जाली से पहले एक फंदा दिख रहा है, इसमें एक जाली दे देंगे। अब यहाँ पर से 1 2 3 फंदा सीधा बनाने के बाद हम इन तीनों फंदा को एक साथ बंद कर लेते हैं बैक लूप से। ऐसे करके फिर इस साइड भी हम 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये रहा 5। एक जाली दे देंगे, एक फंदा बना लेंगे, फिर दूसरा जाली देंगे और ये फंदा बना लेंगे। ये हमारा लास्ट सिलाई है डिजाइन का। अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 फंदा बना लिए। फिर ये बीच सेंटर का जो फंदा चल रहा है 3 का 1 करते हुए, इसको हम इसी तरह से 3 का 1 कर लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 और एक जाली दिए 5। फिर 2 फंदा उल्टा, और उल्टा में जो फंदा जैसा दिख रहा है सेम प्रोसेस हमें उल्टा बना लेना है। उल्टा में यानी कि टोटल फंदा उल्टा बना लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर फंदा एक फंदा बचा है, बीच में भी एक फंदा बचा है और इस साइड भी एक फंदा बचा है। तो इसमें हम फिर से इस तरह से पॉम पॉम बनाएंगे ऐसे करके।
स्टिच बना करके 2 फंदा उल्टा फंदा पीछे करेंगे। इस एक फंदा में हम पॉम पॉम बना ले रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका से ये बन जाता है इस तरह से क्रोशिया से। पांच लूप्स यहाँ पर हमें बना लेना है। तीन, चार, पाँच। पांचों को फिर एक साथ बंद कर देंगे। ये देखिए पांचों को एक साथ बंद करने के बाद फिर बैक लूप से ये 2 फंदा इस तरह से ऐसे करके लेकर और इसका मुंह बंद कर लेंगे। फिर सिलाई पर चढ़ाएंगे इसे। और ये टोटल फंदा को इस तरह से सीधा बना लेते हैं। कहीं पर भी हमें घटाना और बढ़ाना नहीं है। यहाँ पर अब ये बीच वाला फंदा है, इसमें फिर हम पॉम पॉम बना ले रहे हैं। ये देखिए पांच लूप्स यहाँ पर हम बना लेंगे। 4, एक लूप और लेते हैं। ये देखिए बैक लूप से इस तरह से ऐसे करके फंदा लेंगे और इसको बंद कर देंगे ऐसे। ऐसे सिलाई पर चढ़ाकर फिर टोटल फंदा को हम लास्ट तक प्लेन बना लेते हैं। पूरा सीधा बन गया। एक फंदा जब बचेगा तो फिर हम उसमें पॉम पॉम बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा लास्ट वाला फंदा है, इसमें हम सेम इस तरह से हमें पॉम पॉम बना लेना है। तो ये हम बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। फंदा अपनी साइड करते हुए हम टोटल फंदा इस तरह से उल्टा बना ले रहे हैं और उल्टा में हम टोटल फंदा उल्टा बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये पॉम पॉम जो बना तीनों, जिस तरह से हमारा नीचे डिजाइन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर अब दूसरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम डिजाइन को यहाँ पर से रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह से कर रहे हैं रिपीट। स्टिच बना करके 2 फंदा उल्टा, फंदा पीछे कर लेंगे। अब ये पॉम पॉम वाला फंदा अगर हमारा इधर और ज़्यादा फंदा रहता, यानी कि हम किसी प्रोजेक्ट के लिए बना रहे होते, तो यहाँ पर ये 3 फंदा रहता। तो जाली के साथ हम यहाँ पर 3 फंदा बंद करते हैं, लेकिन इस बार हमें 2 फंदा सिर्फ बंद करना है। 2 फंदा बंद करने के बाद हम यहाँ पर एक जाली दे देंगे और ये फंदा बनाएंगे 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 और ये फंदा जो था हमारा 11। अब यहाँ पर हम फिर जाली देंगे। ये 3 फंदा बीच सेंटर का ये फंदा है और ये दोनों साइड वाला 3 फंदा को हम फिर एक साथ ले रहे हैं और इस तरह से बंद कर लेंगे। फिर एक जाली दे देंगे। अब यहाँ पर से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी ये दोनों फंदा को हमें बंद कर लेना है 10 और ये दोनों फंदा को इस तरह से ऐसे करके बंद कर लेंगे 11। फंदा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदा उल्टा स्टिच को स्लिप कर लेना है। तो इसी तरह उल्टा बनाकर फिर आपको सीधा में दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सेम प्रोसेस में जिस तरह से ये इस तरह से बढ़ता हुआ गया, अब यहाँ पर ये सेम प्रोसेस में इस साइड से बढ़ेगा और इस साइड से बढ़ेगा। फिर यहाँ पर बर्फी बन जाएगा, यहाँ पर बर्फी बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का सफ़र जो रहा डिजाइन का आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आया होगा तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हमें कमेंट करिएगा, तो हम इससे आगे फिर आप लोग के साथ दूसरे पार्ट में बना करके शेयर कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहीं तक बताकर वीडियो को कर रही हूँ ख़त्म। मिलेंगे हम एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।